हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट 1। आपको कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज देखेंगे अपन लाभ हानि का पार्ट 1। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ कब होता है, किस प्रकार होता है, हानि कब होती है, खर्च क्या होता है। तो लगातार आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो, जानते हैं किस प्रकार है लाभ है। इसमें किस किस का जिक्र होगा? लाभ का, हानि का और खर्च का। ठीक है, तो लाभ किस प्रकार होता है? जिस प्रकार मान लो, लाभ का मतलब फायदा। जिस प्रकार मान लो कि आप 50,000 रुपए की वस्तु, आप 50,000 रुपए की वस्तु खरीदी, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए वाली वस्तु को आपने बेच दी मान लो 60,000 में। कितने में? 60,000 में। तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और बेचेंगे उसे विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 50,000 रुपए की वस्तु खरीदी और 60,000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? 10,000 का। 10,000 का लाभ हुआ है। रुपए में तो 10,000 का लाभ हुआ है। मैं बोलूंगी आपको बताओ कितना परसेंट का लाभ हुआ है। लाभ आने में साथ साथ परसेंटेज भी देखा जाएगा। तो पूछा जाए कि लाभ तो 10,000 का हो रहा है, पूछा जाए कि परसेंटेज में लाभ कितना हो रहा है, तो किस प्रकार निकालोगे? 50,000 रुपए की वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य था, और बेची 60,000 रुपए में। विक्रय मूल्य क्या था? 60,000 रुपए। तो बेनिफिट कितने का हुआ? 10,000 रुपए का। कितने पर? 5,000 पर। और प्रतिशत हमेशा, लाभ और हानि हमेशा भी किस पर ज्ञात की जाएगी? सेलिंग प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि हमेशा दोनों क्रय मूल्य पर ज्ञात होंगी। ब्रैकेट में लिख लो, लाभ हानि क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि दोनों किस पर चलेंगे? क्रय मूल्य पर। इसको दोनों को क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। परसेंटेज में लेके आना है तो गुणा 100। परसेंटेज निकालना था कि 50,000 रुपए की वस्तु अगर 60,000 में बेचेंगे तो कितने परसेंटेज बेनिफिट होगा, कितने प्रतिशत का बेनिफिट होगा। रुपए में तो 10,000 का हो रहा है, परसेंटेज में भी निकालेंगे। कितने का बेनिफिट हुआ? 20% का। कितने का लाभ हुआ? 20% का। देखो, दोबारा देखो, 50,000 रुपए की वस्तु खरीदी, उसको 60,000 में बेचा, ये था क्रय मूल्य, ये था विक्रय मूल्य। अब आपको बोले कि 50,000 रुपए की वस्तु खरीद कर अपन 60,000 रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत बेनिफिट होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो किस प्रकार निकालेंगे अपन? 50,000 रुपए की वस्तु 60,000 में बेच रहे हैं तो बेनिफिट कितने का? 10,000 का। रुपए में तो 10,000 का, और बेनिफिट कितने में से? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर डिपेंड करे। क्रय मूल्य कितना है? 50,000 रुपए। तो 10,000 पर 50,000 गुना 100, 20% लाभ। कितना होगा? 20% लाभ। इस प्रकार ये अपन क्या करेंगे? हानि भी निकालेंगे। देखो, हानि किस प्रकार होती है और लाभ है किस प्रकार होता है। जैसे मानो 9,000 की वस्तु है। कितने हजार की? 9,000 की। 9,000 में खरीदा, किसी वस्तु को 9,000 रुपए में खरीदा। मान लो ये बुक है, इसको कितने में खरीदा? 9,000 में। और बेच दिया इनको 7200 में। 9,000 की वस्तु थी, बुक थी, उसको कितने में बेच दिया? 7200 रुपए में। विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। ये तो क्या था? क्रय मूल्य। 9,000 रुपए में खरीदी और 7200 रुपए में बेच दिया, तो हानि कितने की हुई? हानि हानि हो रही है, सीधा दिख रहा है। अगर 9,000 रुपए में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। अगर 9,000 में खरीद कर 9,000 से ज्यादा में बेचते तो लाभ होता। अब तो सीधा दिख रहा है कि 9,000 रुपए के 9,000 रुपए में खरीद कर अपन 7200 में बेच रहे हैं तो लाभ, हानि हो रही है कितने की? रुपए में तो कितने की हो रही है? 1,800 की। रुपए में कितने की हो रही है? 1,800 की। और वो भी कितने पर है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य क्या है? 9,000 रुपए पर। गुना 100। किससे गुना कर देंगे? 100 से। तो कितना आएगा?
दो 20% की क्या होगी हानि। 20% की क्या होगी। दोबारा देखो 9,000 रुपए की वस्तु थी, 9,000 रुपए में खरीदा, उसको 7200 रुपए में बेचा, डाउन आ सकता है। 7200 रुपए में बेचा तो हानि हो रही है, सीधा दिख रहा है। कितने रुपए की हानि हुई है 1800 रुपए की। रुपए में तो 1800 की हो रही है। अब बोले कि कितने परसेंटेज की हानि हो रही है, तो 1800 अपॉन में 9,000 क्रय मूल्य का भाग लगेगा। हमेशा क्रय मूल्य, लाभ और हानि दोनों में क्रय मूल्य का भाग लगेगा। 1800 अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, तो 20% की हानि। हानि कितने की हो रही है 20% की। अब देखते हैं अपने खर्चा किस प्रकार खर्चा। लाभ हानि और खर्च तीन को ध्यान में रखना है। लाभ हानि में किसको ध्यान में रखना है, लाभ हानि और खर्च को। खर्चा देखो, मान लो आपके पास 600 रुपए की घड़ी लाए आप, 600 रुपए की घड़ी लेके आए, उसके ऊपर 200 रुपए का सेल डलवा लिया आपने। मान लो घड़ी खराब थी, 200 रुपए का सेल डलवा लिया और 200 रुपए का आपने ये फीते डलवा लिए। 600 रुपए की घड़ी थी, 200 रुपए का सेल डलवा लिया, 600 रुपए का 200 रुपए का फीते डलवा लिए, तो कितने रुपए हो गए 900 रुपए। कितने रुपए हो गए 900 रुपए। अगर आप 1000 रुपए की वस्तु थी, 1000 रुपए की वस्तु थी, उसको 900 रुपए में बेचोगे तो कितने की हानि हो रही है 100 रुपए की। खर्चा देखो किस प्रकार हो गया। ये तो खरीदा था, ये तो बाद में खर्च हुआ है। इसको अपन साथ में, अगर घड़ी खरीदी अपन 600 रुपए में और घड़ी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो ये इंक्लूड हो जाएगा। ये नहीं है कि आप व्यक्ति के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। मान लो 600 रुपए की घड़ी खरीदी और 100 रुपए का जूस पी लिया रास्ते में, तो ये 700 रुपए का नहीं होगा। इस जो वस्तु खरीदी थी उसी के ऊपर आप खर्चा कर रहे हो तो साथ में इंक्लूड होगा। तो 900 रुपए हो गई ये। अगर 1000 रुपए की वस्तु आप 900 में बेच रहे हो तो कितने की हानि हो रही है 100 रुपए की। कितने पर है 1000 में से, क्रय मूल्य में से। 1000 रुपए की में खरीदा था गुणा 100, तो 10% की क्या हो रही है हानि। क्या हो रही है 10% की हानि हो रही है। अगर आप 1000 रुपए की वस्तु 900 रुपए में बेच रहे थे तो 10% की क्या हो रही है हानि। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन लाभ के बारे में पढ़ लिया, हानि के बारे में जान लिया और खर्च के बारे में जान लिया। लाभ कब होगा, जब अपन मान लो क्रय मूल्य से अपन ज्यादा में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य से ज्यादा में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य में, खरीदे गए मूल्य में से कम में बेच रहे तो हानि हो रही है। अब देखते हैं अपन एक बट्टा। बट्टा भी यहाँ काम करेगा। बट्टा मतलब है छूट। छूट किस प्रकार क्या दी जाती है देखो। मान लो कोई बुक खरीदा, मान लो कोई बुक है खरीदी आपने 100 रुपए में। मान लो कोई बुक आपने 100 रुपए में खरीद ली, आप दुकानदार हो, ठीक है। 100 रुपए में खरीद ली, दुकान में लाने के बाद इसके ऊपर आपने अंकित मूल्य कर दिया 20 रुपए बढ़ा के आपने अंकित मूल्य कर दिया। कितना कर दिया 100 रुपए की खरीदी थी आपने वस्तु, ठीक है। और उसके ऊपर 20% बढ़ाने के बाद आपने 120 रुपए अंकित मूल्य कर दिया। क्या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या करे, अंकित मूल्य लिखा हुआ मूल्य। ये 100 रुपए की तो आप खरीद के लेके आए थे और उसके ऊपर आपने मार्कर से बढ़ा के 100 की जगह 120 कर दिया। आपने 20% बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। और दुकान में रख ली 120%, 120 हो गया। ये 120 बढ़ाया तो 120 हो गया 100 के ऊपर, ठीक है। अब कोई कस्टमर लेने आएगा तो आप क्या बोलोगे कि 120 रुपए की है और 10% की क्या कर देंगे छूट कर देंगे। दुकानदार क्या बोलेगा कि 120 रुपए का बुक है और 10% की क्या कर देंगे छूट, 10% की बट्टा देंगे, आपको 10% की छूट दी जाएगी। वो देखो किस प्रकार 120 पर अपन 10% निकालेंगे तो कितना होगा 120 के ऊपर 10% कितना होता है। दुकानदार बोलते नहीं ये 100 रुपए का सामान है आपको 10% लेस कर देंगे, तो अपन ऐसे ही उठा लेते हैं। दुकानदार बोलता है 10 रुपए लेस कर देंगे, तो सोचते ही नहीं कितना रुपए लेस किया इसने, क्या किया है। चलो आपको निकाल लेना चाहिए ऐसे। देखो 120 रुपए इसके ऊपर अंकित मूल्य था और दुकानदार बोलेगा कि मैं 10% की छूट दूंगा, 10% है बट्टा दूंगा, तो 120 का 10% कितना होता है
120 का 10% है, बीच में का आ रहा है तो गुणा 120 गुणा 10 अपॉन में 100। 120 का 10% कितना होता है 12। कितना 12। 120 का 10% होता है 12। अगर 120 रुपए की अंकित मूल्य कितना था 120 रुपए और वो आपकी 10% आपको 10% की छूट देगा तो वो आपको बुक कितने में देगा 108 रुपए में। 120 रुपए उसके ऊपर अंकित मूल्य था, दुकानदार आपको 10% की छूट देगा तो वो बुक कितने की पड़ेगी आपके 108 रुपए की। क्यों कि 12 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 12 लेस हो जाएंगे, तो बुक कितने की पड़ेगी 108 रुपए की। तो दुकानदार को बेनिफिट कितने रुपए का हुआ 8 का। दुकानदार को कितने का हुआ 8% का। क्यों कि वो 100 में खरीद के लेके आया था, क्या 100 में लेके आया और बेची कितने में 108 में। तो बेनिफिट कितने का लाभ कितने का 8 का। लाभ कितने का 8 का। चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार अपने बट्टा निकाला जाता है, जो खरीद के लेके आते हैं, फिर दुकानदार अंकित मूल्य करता है, फिर अपने को बोलता है कि मैं आपको 10% की छूट दूंगा। तो इस प्रकार निकाल कर रेट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक बेईमान दुकानदार 1 केजी की जगह 800 ग्राम तोलता है तो लाभ कितना होगा। लाभ है कितना होगा। एक दुकानदार 1 केजी की जगह कितना तोलता है 800 ग्राम। 800 ग्राम। पहले तो इनकी इकाई समान कर लेते हैं, ये ग्राम में है तो इनको भी क्या लेते हैं ग्राम में लेते हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम। 1 केजी की जगह दुकानदार कितना तोलता है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी देना चाहिए था, वहां 800 ग्राम ही तोल रहा है। तो इनको क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। अगर अपन चीज कम तोलेंगे तो बेनिफिट होगा। मान लो ये पीछे से लेके आया था 20 रुपए किलो की चीनी है, 20 रुपए में ये तो पीछे से 1 किलो लेके आया था, 20 रुपए में पीछे से तो 1 किलो लेके आया था। और आगे अगर किसी कस्टमर को तोल के दे रहा है तो ये कितना तोल के दे रहा है 800 ग्राम ही तोल के दे रहा है। तो सीधा का सीधा दिखाई देता है कि बेनिफिट हो रहा है दुकानदार को। क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है 1000 की जगह 800 तोल रहा है तो 200 का। 1000 की जगह 800 तोल रहा है तो 200 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है ये तोलने वाला क्वेश्चन है, नहीं तोलने वाला लाभ हो रहा नहीं तो किस पर होते हैं क्रय मूल्य पर। और ये तोलने वाला क्वेश्चन होगा जितना अपन तोलेंगे। ये अपन दुकानदार कस्टमर को ये तोल के दे रहे हैं या ये 1000 तोल के दे रहे हैं या 800 ग्राम तोल के दे रहे हैं। कस्टमर को तो अपन 800 ग्राम तोल के दे रहे हैं, तो अपने को लाभ कितने का हो रहा है 200 का। कितने पर 800 पर गुणा 100। परसेंटेज में लेके आना है कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो 100 से गुणा 25%। 25% का क्या हो रहा है लाभ। 25% का क्या हो रहा है लाभ। ये लाभ हानि भी आगे बताना जरूरी है, इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। देखो अगर 1000 की जगह अपन 800 तोल रहे हैं तो 200 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना अपन तोलेंगे नहीं उसी पर निकाला जाएगा लाभ और हानि। जितना अपन तोलेंगे उसी पर निकाला जाएगा। तो अपन कितना तोल रहे हैं 800, तो 200 का लाभ कितने पर 800 पर गुणा 100 तो 25%। स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 125 रुपए में खरीद कर खरीदा गया मूल्य क्या है क्रय मूल्य क्या है 125 रुपए। खरीद कर 37.50 में बेचने वाला विक्रय मूल्य कितना है 37.50। 137.50। क्रय मूल्य क्या दिया गया है 125 और विक्रय मूल्य कितना 137.50। तो लाभ कितना होगा। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। सीधा दिखाई दे रहा है कि 125 में खरीद रहे हैं और 137.50 बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 12.50 का। कितने पर क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि किस पर चलेंगे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 125 रुपए गुणा 100। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100, तो ये बन गया 50 अपॉन में 125 को दोगे तो 10 बार होता है। 125 में 12 में भाग दोगे तो 10% का लाभ आएगा। कितने का। तो इसमें लाभ कितना हो रहा है 125 रुपए में खरीद कर अपन 137.50 में किसी वस्तु को बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा 10% का। लाभ है 10% का। किस प्रकार निकालते हैं लाभ है कितने में खरीदा कितने में बेचा
रुपए में कितने का लाभ हो रहा है, 12.50 का, और कितने पर, क्रय मूल्य पर 125 पर गुणा 100। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो लाभ कितना प्रतिशत है होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात को किस प्रकार लिखते हैं अपने, 20/23। 20 पहले दिया गया तो पहले, और अनुपात के बाद अगर 23 दिया गया तो वो अपॉन में आएगा। इसको वापस लिखेंगे तो अनुपात में लिखेंगे तो 20/23। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रय मूल्य तो क्या है 20 रुपए, क्रय मूल्य पहले है, क्रय मूल्य तो क्या है 20 रुपए, और विक्रय मूल्य 23 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है 23 रुपए। 20 रुपए की वस्तु खरीद कर, 20 रुपए में वस्तु को खरीद कर कितने में बेच रहे हैं, 23 में। कितने का लाभ, 3 का। कितने पर, क्रय मूल्य पर 20 रुपए पर इंटू 100, तो कितने का लाभ, 15% का लाभ। कितने का, 15% का लाभ। दोबारा देखें, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो लाभ कितना होगा, 20/23। कितने का, 20 तो क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 23, कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। कितने पर, 20 पर इंटू 100, तो 15% का लाभ। देखो दोस्तों, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन इस प्रकार करवा रहा हूँ। ऐसा कोई भी टीचर नहीं होता है जो आपको सब कुछ सिखा दे और आप आपकी बगैर मेहनत के आप कुछ इधर का उधर नहीं करें और आपको सब कुछ सिखा दे। ऐसा कोई टीचर नहीं होता है। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप सिंपल क्वेश्चनों को देख कर आपकी रुचि बढ़ जाए और धीरे धीरे आप डीपली हार्ड क्वेश्चन को भी हल करने लग जाएंगे। जिस प्रकार मान लो आपका पेपर होता है, किसी का भी पेपर होता है, तो आपका स्टार्टिंग वाले स्कूल बेस पर पढ़ते हो तो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन एक नंबर के, वो सिंपल आते हैं नहीं, वो इसीलिए आते हैं ताकि बच्चे का रूट बन जाए। जैसे पहला क्वेश्चन किया सिंपल था, आ गया, दूसरा किया, उसका हौसला अफजाई हो जाए, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अटेंड कर ले। इसीलिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप वीडियो को देखकर जागरूक हो जाए, फिर आप डीपली क्वेश्चन भी कर सकते हो। टीचर का काम होता है बस खाली जागरूकता पैदा करना, उत्साह पैदा करना। बाकी ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो आपको सब कुछ सिखा दे और आप कुछ भी ना करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, यदि इसे 5%, एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपए अधिक मिलते। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा, बात अपन 100 पर करेंगे लाभ हानि में, वही बात प्रतिशत वाली, प्रतिशत का जिक्र आ रहा है तो अपन 100 पर करेंगे। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा, अगर 5% हानि पर बेचा तो कहां पहुंचे, 95 पर। 100 पर 5 की हानि तो कहां पहुंचे, 95 पर। आगे क्या बोला है, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता, अगर इसी वस्तु को अपन 5% लाभ पर बेचते तो कहां पहुंचे, 105 पर। 100 पर 5% की वृद्धि तो 105 और 100 पर 5% की कमी तो 95। आगे क्या बोला गया, यदि इनका क्रय मूल्य कितना होगा, अगर 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपए अधिक मिलते, तो इनका क्रय मूल्य कितना होगा, खरीदा कितने में गया होगा। अगर 80 रुपए अधिक मिल रहे हैं तो इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया होगा। चलो देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर 95 की ये वस्तु बेची और ये 105 की, तो इसमें डिफरेंस कितने का, वही बात 5 मिनट पहले और 5 मिनट कम वाली, डिफरेंस कितने का, 10 का। कितने का, 10 का डिफरेंस। 10 का डिफरेंस किसके बराबर है, 80 रुपए अधिक मिल रहे थे, कितने, 80। अगर 10% का डिफरेंस आया था तो 80 रुपए अधिक मिल रहे, तो 1 का निकाल लेते हैं अपन। 1 किसके बराबर है, 80/10, तो क्या आया, 8। अगर 1% 8 का तो 100% कितने के, 800 के। अगर 1% है 10, 1% 8 का तो 100% कितने के, 800 के। 100% कितने के, 800 के। अगर 800 रुपए की वस्तु थी, उसको 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपए अधिक मिलते। आ गया क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा, यदि इसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए। मान लो कोई वस्तु है, उसको कितने में खरीदा, 800 रुपए में।
कितने में खरीदा? 800 रुपए में। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसे कितने रुपए में बेचें, इसे कितने रुपए में बेचें कि बस 20% का लाभ हो जाए। दुकानदार ऐसा सोचते नहीं कि अपन 800 रुपए में कोई वस्तु लेके अपन इस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि अपने को तो 20% का लाभ हो जाए। तो अगर 20 का लाभ करना है, 100 के ऊपर 20 का लाभ किया तो कहाँ पहुंचे? 120 पर। 100 रुपए की वस्तु है, उसके ऊपर 20% का लाभ किया तो अपन कहाँ पहुंचे? 20% बढ़ाया तो अपन कहाँ पहुंचे? 120 पर। और वस्तु कितने की है? 800 की। तो 800 का 120% निकालेंगे तो लाभ आ जाएगा। उसका लाभ आ जाएगा, कितना होगा? 800 का 120% निकालो तो 800 इंटू 120 अपॉन में 100। 800 का 120%, 12 96 तो क्या हो जाएगा? 960 रुपए। 960 रुपए क्या हो जाएगा? 960 रुपए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोबारा देखें एक बार। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और इसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो जाए। अगर 20% का लाभ करेंगे तो कहाँ पहुंचे? 120 पर। 100 पर 20 का लाभ किया तो 120 पर। तो 800 का 120% निकाल लो, लाभ आ जाएगा। ये वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य। इसे 960 रुपए में बेचेंगे तो 20% का क्या होगा? लाभ। 960 का 20% निकालो, 8 आएगा, 800 आएगा। चलो करो क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? किसी वस्तु को 16,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 16,000 रुपए में खरीदा और इसे कितने में बेचें कि 30% की हानि हो। इसे कितने रुपए में बेचें कि 30% की हानि हो। देखो 100 से अपन 30 की हानि की तो कहाँ पहुंचे? 70 पर। अगर 100 रुपए में से 30 की हानि होगी तो कहाँ पहुंचे? 70 पर। तो 70 का 16,000 का 70% निकाल लो, पता लग जाएगा। 16,000 इंटू 70 फोन में 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी 42, 2 11, 11,200 में अगर बेचेंगे तो कितने की? अगर 16,000 की वस्तु 11,200 में बेचेंगे तो कितने की हानि? 30% की। अगर 16,000 की वस्तु 11,200 में बेचेंगे तो कितने की हानि? 30% की। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 30% लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? अगर 100 के ऊपर 30 का लाभ तो कहाँ पहुंचे? 130 पर। एक वस्तु को 6500 रुपए में, कोई वस्तु है उसको अगर 6500 रुपए में बेच रहे हैं अपन तो लाभ कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हुआ। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो अपन ने खरीदा कितने में होगा? तो अगर 100 रुपए की वस्तु को अपन 30% लाभ किया तो कहाँ पहुंचे? 130 पर। पिछले क्वेश्चन में तो क्या निकाला था? पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था? विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। अब की बार क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकाल रहा है। अब की बार क्या पूछा गया? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए विपरीत कंडीशन होगी कि 100 रुपए की वस्तु अपन 30 का लाभ तो कहाँ पहुंचे? 130 पर। और 30% का लाभ हो रहा है कब? जब अपन 6500 रुपए में बेच रहे हैं किसी वस्तु को। दोबारा देखें, किसी वस्तु को अपन 6500 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ है? 30 का लाभ। कितने का? 30 का लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 6500 गुणा 100 अपॉन में 130। अब अपन 130 का भाग क्यों लगाया? थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि एक वस्तु को 6500 रुपए में, एक वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 30% लाभ हो रहा है। अगर वस्तु को अपन 6500 रुपए में बेच रहे हैं तो 30% लाभ हो रहा है, तो ये तो वस्तु तो इससे कम रुपए की आएगी नहीं, क्रय मूल्य तो कम ही आएगा। 6500 रुपए में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो कम ही होगा, तभी तो 30% का लाभ करके 6500 में बेच रहे हैं। तो इससे तो क्रय मूल्य क्या आएगा? कम ही आएगा। कम आएगा तो अपन ज्यादा का भाग लगाते हैं तब कम आता है। तो 100 ज्यादा है 130, 130 ज्यादा है तो अपन भाग किसका लगाएंगे? 130 का। किसका? 130 का भाग लगेगा अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 6500 गुणा 100 अपन में 130।
क्योंकि अपन ज्यादा का भाग लगाएंगे। क्यों कि अगर ज्यादा का भाग लगाएंगे तो कम आएगा, और लेके भी क्या आना है, कम लेके आना है। क्यों कि 6500 रुपए में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य तो कम ही आएगा इससे। 13 पंजो 65, 5 तो 3 बिंदी, तो लाभ कितने का, क्रय मूल्य कितना था 5000 रुपए, क्रय मूल्य कितना 5000 रुपए। 5000 रुपए वस्तु है, उसको 30% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 6500 रुपए में। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि 5000 रुपए की वस्तु को 30% लाभ पर बेचे तो कितना लाभ होगा, 6500 रुपए। 6500 रुपए में बेच दिया जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने पर 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि हो तो इसे कितने में बेचें कि 20% लाभ हो। अपने को करना क्या है, बेचना है। इसे कितने में बेचें, इसे कितने में बेचें कि 20% लाभ हो जाए। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु अगर 10% की हानि तो कहाँ पहुंचे, 90 पर। 10% की हानि हुई तो कहाँ पहुंचे, 90 पर। अगर 20% का लाभ हुआ तो कहाँ पहुंचे, 120 पर। कहाँ पहुंचे, 120 पर। 20% लाभ हुआ तो कहाँ पहुंचे, 120 पर। वस्तु कितने की है, 2700 रुपए की। ठीक है, 2700 गुणा 120 अपोन में 90। निकालना क्या है, किसे कितने में बेचें कि 20% लाभ हो जाए। अब ये नहीं पूछा कि 90 का ही भाग है क्यों लगाया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इसे कितने में बेचें कि 20% लाभ हो जाए। अपन किसी वस्तु को बेचना चाहेंगे तो अपन तो ज्यादा रुपए में बेचना चाहेंगे, 20% का लाभ करना है तो ज्यादा में बेचेंगे। अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो भाग किसका देना चाहिए, कम का। अगर कम का भाग लगेगा तभी तो ज्यादा आएगा। तो भाग 120 कम है या 90 कम होते हैं, 90 कम है, तो अपन भाग किसका लगा देंगे, 90 का, और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 120 का, ताकि 20% का लाभ हो, मतलब ज्यादा में बेचें। अपन तो बेचना चाहेंगे तो ज्यादा में बेचना चाहिए। तो 2700 गुणा 120 अपोन में 90, 12 या 36, तो क्या होगा, इसे 3600 रुपए में बेचेंगे तो 20% लाभ हो जाएगा। अगर 3600 रुपए में वस्तु को बेचेंगे तो 20% का क्या होगा, लाभ। चलो दोस्तों ठीक है, कल लेके आते हैं अपन वो लाभ हानि का पार्ट 2। तब तक आप लाभ हानि का पार्ट 1 जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर कोई रीजनिंग पढ़ने का इच्छुक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अपन रीजनिंग का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में रीजनिंग भी करवाएंगे और मैथ्स के टॉपिक भी करवाएंगे। जल्दी अपन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप लाभ हानि जरूर देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को देखें ध्यान से, और वीडियो को पूरा देखें, और साथ साथ में क्वेश्चन को लिख लें। फिर आप कोई क्वेश्चन बचता है किसी नोटबुक से देख के करते हो, अगर नहीं समझ में आता है तो जरूर बताएं, इसी ट्रिक से अपन करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, टेक केयर।